जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं बालकांड रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 276 पर। इसके पूर्व धनुष यज्ञ में धनुष टूटने पर उसकी टंकार से परशुराम जी उस सभा में आ गए, जहां उन्होंने अत्यधिक क्रोध किया कि किसने शिव धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने लाया जाए, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने परशुराम जी का भांति भांति से उन्हें अनुचित बातें कहीं। अब आगे लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल समूह बचन बोले रघुकुल भान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कह दिया कि आप ब्राह्मण देवता हैं, आप अपने घर के ही बड़े हैं, आप यहाँ कहाँ क्षत्रियों सा वेश बनाकर आ गए, तो सारी सभा ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह अनुचित बात है, ऐसी बातें मत कहिए। रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण जी को संकेत से चुप रहने के लिए बोल दिया, परंतु लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया था वह परशुराम जी की क्रोध की अग्नि जो है उसके सामने लक्ष्मण जी का उत्तर एक आहुति के समान था। जितनी उसमें आहुति डालते जाते थे, जितना लक्ष्मण जी बोलते जाते थे, उतना परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जाता था। और उस बढ़ते हुए क्रोध को देखकर श्री रामचंद्र जी बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करहि न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह सीधा है और दूध मुँहे बच्चे पर और सीधे बालकों पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो आपकी बराबरी करने का कभी प्रयास नहीं करता। आगे रामचंद्र जी बोले, जो लड़का कछु अचगरि करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही, करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। रामचंद्र जी बोले कि जो लड़के बच्चे कुछ चपलता करते हैं, चतुराई करते हैं, तो माता पिता और उनके गुरु मन ही मन प्रसन्न होते हैं। आप इस बालक को अर्थात लक्ष्मण जी को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप सभी को एक दृष्टि से देखने वाले समदर्शी हैं, शीलवान हैं, धीरवान हैं और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंसई हंसते देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए ही थे, कुछ गुस्सा उनका कम हुआ ही था कि उनको देखकर लक्ष्मण जी ने फिर से मुस्कुरा दिया। उनको हंसते देखकर परशुराम जी पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक उनके शरीर में क्रोध फैल गया। वो बोले, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है, इसका शरीर तो गोरा है पर मन बड़ा काला है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। परशुराम जी कहते हैं कि इसका शरीर तो गोरा है पर इसका मन बड़ा काला है, यह विषमुखा है, यह दुधमुखा नहीं है, यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से इसका स्वभाव मेल नहीं खाता। राम, यह मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता, अर्थात इसको मुझसे भय नहीं लगता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।